अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मेडिसिन का रिव्यू जो आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो हमारे पास है एसोविल। एसोविल की बात की जाए तो ये हमारे पास एक मैदे के कैप्सूल है जो कि मैदे के मसाइल को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास इसोमिप्राज़ोल प्रेजेंट होता है। इनको कौन से मैदे के मसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसकी प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आप जान सके इसके फ़वाइद के बारे में। इसोविल की बात की जाए तो ये हमारे पास गर्ड की कंडीशन में यूज़ होता है। गर्ड क्या है? गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट के जो स्टमक के अंदर नेचुरल एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो खुराक की नाली ओसोफेगस की तरफ मूव करता है। पेशेंट जो है सीना जलने की कंप्लेन करता है तो उस कंडीशन में इसोविल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सम टाइम्स खुराक की नाली जो हमारी है इसोफेगस उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसोफेजाइटिस। उस कंडीशन में इसोमिप्राज़ोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन आती है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि हमारे मैदे के अंदर जो है नेचुरल एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है और मैदे के अराउंड जो है एक म्यूकोसा होता है, लाइनिंग होता है जो कि हमारे मैदे को प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारे एसिड की वजह से हमारे मैदे को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो एसिड है वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। सो इस कंडीशन में भी एसोविल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी हो रही है, इन सब कंडीशंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 40 कैप्सूल्स होते हैं और ये हमारे पास मार्केट में 40 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम पोटेंसी में आता है। इसकी पाकिस्तानी प्राइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 450 450 रुपये है जो कि आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते चलें कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है तो आपने खाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले इसका एक कैप्सूल ले लेना है। अगर आप खाने से पहले लेना भूल गए हैं तो आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते चले तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। ये उसी कंडीशन में होता है अगर आप ओवरडोज इस्तेमाल कर लेते हैं या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहीं करते। सो आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।